पति की लंबी उम्र के लिए वट वृक्ष के नीचे उमड़ा सुहागिनों का आस्था सैलाब। भागलपुर में वट सावित्री पर्व के पावन अवसर पर सुहागिनों का आस्था जनसैलाब उमड़ पड़ा। परंपरागत वेशभूषा और 16 श्रृंगार में सजी महिलाएं वट वृक्ष के नीचे पूजा अर्चना में लीन दिखी। हाथों में फल, पकवानों से भरे डलिया और बांस के पंखे। पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना करते हुए उन्होंने वट वृक्ष की परिक्रमा की। व्रत रख रही महिलाओं का कहना है कि यह पर्व नारी शक्ति के प्रेम, समर्पण और संस्कृति की जीवंत अभिव्यक्ति है, जिसे वे सावित्री माँ की प्रेरणा से हर वर्ष श्रद्धा से निभाती हैं। लंबी आयु के लिए करते हैं और एक दिन पहले हम लोग मतलब अरवा खाते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं और उस दिन हम लोग एक ही टाइम खाते हैं और आज भी हम लोग एक ही टाइम खाएंगे और फल ही खाएंगे, अन्न नहीं खाएंगे। 16 श्रृंगार भी करना पड़ता है। हाँ, 16 श्रृंगार करना पड़ता है, सारा चीज नया पहनना होता है। आज का पूजा पति के लिए। हाँ, पति के लिए आज का पूजा पति के लिए। घर परिवार सब सुखी रहे, सब बढ़िया रहे, सब खुशहाल रहे। क्या नाम है? मेरा पूनम सिंह। मिनी हाईवे की टक्कर से NH 31 पर भीषण हादसा, 5 किलोमीटर लंबा जाम। भागलपुर के नवगछिया नारायणपुर में NH 31 पर भगवान पेट्रोल पंप के पास एक मिनी हाईवे वाहन ने संतुलन खोकर सड़क किनारे खड़े दूसरे हाईवे ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी हाईवे का अगला हिस्सा पूरी तरह चकनाचूर हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर करीब 5 किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिससे यात्रियों और वाहन चालकों को भारी परेशानी झेलनी पड़ी। भवानीपुर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों वाहन हटवाए, तब जाकर ट्रैफिक धीरे धीरे सामान्य हो पाया। नाम हुआ आपका? अनिल वर्मा। पिताजी का नाम? श्रीधर वर्मा। घर? यूपी सुल्तानपुर। कहाँ से आप आ रहे थे? मैं गुवाहाटी आसाम से। कहाँ जा रहे थे? पटना। गाड़ी में क्या लोड है? नारियल पानी। कैसे घटना हुई है? एक्सीडेंट हो गया। हेलो। मंदिर में दिन दहाड़े चोरी, सीसीटीवी में कैद महिला, वीडियो वायरल। भागलपुर के नवगछिया थाना क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर में एक अज्ञात महिला ने दिन दहाड़े चांदी के जेवरात, बजरंगबली जी की प्रतिमा से जनेऊ और पांव का कड़ा चुरा लिए। चोरी की यह घटना पूरी मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि अब मंदिर भी चोरों के निशाने पर है। भागलपुर के होनहार बच्चों ने पटना में लहराया परचम, शिव प्रौद्योगिकी एग्जाम में मारी बाजी। पटना में आयोजित राज्य स्तरीय शिव प्रौद्योगिकी परीक्षा में भागलपुर के 51 बच्चों ने भाग लिया, जिनमें से 35 ने ट्रॉफी, मेडल और प्रशस्ति पत्र लेकर जिले का नाम रोशन किया। समीर रंजन और कोमल गर्ग चौधरी के नेतृत्व में भागलपुर स्टेट ने यह साबित कर दिया कि ब्रेन डेवलपमेंट जैसी तकनीक बच्चों की मानसिक गणना, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को निखारने में कितनी असरदार है। यह सफलता न केवल बच्चों की मेहनत का फल है, बल्कि एक संदेश भी है। ग्रामीण और छोटे बच्चों क्षमता छिपी है, बस जरूरत है सही मार्गदर्शन और मंच की। हाँ, आज के कार्यक्रम के बारे में बताना चाहेंगे। ये पेरेंट्स मीटिंग का हम लोग प्रोग्राम रखे थे। इसका मेन उद्देश्य था कि पिछले रविवार 18 मई को पटना में के ज्ञान भवन में पूरे ऑल बिहार का SIP एबेकस का प्रोडिजी कंपटीशन हुआ था, जिसमें भागलपुर से 51 बच्चे गए थे और पूरे बिहार से लगभग 1500 बच्चे, इसमें नेपाल से भी बच्चे आए थे और बिहार के भी बच्चे, करीब 1500 बच्चे हमारे यहाँ एक साथ सब एक जगह पे बैठ के कंपटीशन का एग्जाम दिए हैं और उसका रिजल्ट आया है, जिसमें से भागलपुर से 51 बच्चे गए थे एग्जाम के लिए और उसमें 34 बच्चे जो है वहां पे विनर होके आए हैं, अवार्ड लेकर के आए हैं। उन्हीं बच्चों को और उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए और जो बच्चे नहीं गए थे, जो इस साल नहीं जा पाए हैं, उनको थोड़ा सा मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग यहाँ से पेरेंट्स मीटिंग अभी रखे हुए हैं, जिससे कि उनको भी ये दिखे कि मेहनत जो है रंग लाता है, मेहनत कभी बेकार नहीं जाता है। और बच्चों ने इस बार प्रूफ करके दिखा दिया, इतना बड़ा नंबर में अवार्ड ला करके साबित हो गया कि हमारी जो कंपनी बोलती है बच्चों को 5 टाइम्स बेटर करके देंगे बच्चे, उन्होंने प्रूफ करके दिया है। समरसता और सेवा का पर्व, तेतरी वाली मैया के दरबार में 25 जोड़े बने जीवन साथी। भागलपुर नवगछिया के तेतरी वाली मैया के दरबार में तीसरे सामूहिक विवाह महोत्सव ने इस बार फिर सामाजिक समरसता और मानवता की एक नई मिसाल पेश की है।
निर्धन, विकलांग और वंचित तबकों के 25 जोड़े बिना किसी खर्च के वैवाहिक बंधन में बंधे। यह आयोजन सिर्फ शादी नहीं, सामाजिक न्याय और सेवा का उत्सव था। दूल्हा दुल्हनों को शादी का हर सामान, भोजन को लेकर विदाई तक की संपूर्ण व्यवस्था शुल्क दी गई। वहीं प्रेम सागर उर्फ डब्लू यादव ने सिलाई मशीनें और प्रखंड प्रमुख ने कूलर भेंट कर आत्मनिर्भरता का संदेश दिया। ऐसे ही होना चाहिए हर 6 महीने के बाद, और गरीब लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए बहुत बढ़िया है, व्यवस्था भी बहुत किया है समाज के लोग। ऐसा ही होना चाहिए शादी विवाह हर 6 महीने पे। 25 जोड़ों की शादी हो रही है। हाँ, 25 जोड़ों की शादी हो रही है एक साथ, और यहाँ पे बहुत समाज आए हैं देखने के लिए। हाँ, जिसमें हम भी एक दूल्हा हैं। मेरा नाम प्रभाकर कुमार हुआ, घर धराड़ा, जिला भागलपुर, थाना गोपालपुर। धन्यवाद। मंदिर के प्रांगण में माता के इस दरबार में निःशुल्क सामूहिक विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। ये पल बहुत ही भाव विभोर करने वाला पल है कि इस माता के मंदिर के प्रांगण में ये दिखता है ना कोई जात, ना कोई पात, ना भेदभाव, ना ऊंच नीच, सभी को सम्मानजनक सम्मान के साथ एक ही मंच पे 25 जोड़ों की आज शादी हो रही है। बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ठेला चालक की बेटी ने जहर खाकर की अपनी जीवन लीला समाप्त। भागलपुर के ततारपुर थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक ठेला चलाने वाले मजदूर गज्जू रजक की 17 वर्षीय बेटी काजल कुमारी ने जिंदगी से हार मानते हुए कीटनाशक खाकर आत्महत्या कर ली। गरीबी से जूझते इस परिवार की बेटी की मौत ने पूरे मोहल्ले को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच में जुट गई, लेकिन आत्महत्या के पीछे की वजह अब तक रहस्य बनी हुई है। भागलपुर नगर निगम की नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति का तबादला, जहानाबाद में संभालेगी डीडीसी की जिम्मेदारी। भागलपुर नगर निगम की कर्मठ नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति का तबादला कर उन्हें जहानाबाद में उप विकास आयुक्त के पद पर सौंपा गया है। इस अवसर पर नगर निगम कार्यालय में भावुक विदाई समारोह हुआ, जहां महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने उन्हें अंगवस्त्र व उपहार भेंट कर सम्मानित किया। समारोह में निगम के सभी कर्मचारी, वार्ड पार्षद सदस्य और अनिल पासवान, पूर्व महापौर डॉक्टर प्रीति शेखर, पार्षद पंकज गुप्ता और संजय सिन्हा मौजूद थे। सभी ने डॉक्टर प्रीति के उल्लेखनीय कार्यों को सराहा और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ज़्यादातर मेरे को सही नहीं लगती है, पर चलिए आप लोगों ने इतनी मेहनत की है तो बहुत बहुत धन्यवाद। जब नगर निगम का मेरा ट्रांसफ़र हुआ था तो उस वक्त थोड़ा जैसा भागलपुर के बारे में बाकी लोगों से सुना तो मुझे भी काफ़ी आशंकाएँ थी अपने मन में, पर मेरा अनुभव अभी जो मैं 8.5 महीने यहाँ पे काम करने के बाद जो मुझे मिला है तो मेरा अनुभव इससे बिल्कुल विपरीत है। मुझे हाँ समय लगा, हर पदाधिकारी को समय लगता है, पर निगम एक ऐसी जगह है जहाँ आपको विकास का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। मुझे वो मिला अपने छोटे कार्यकाल अवधि में सही, पर बहुत सारे आयोजन जो भागलपुर में हुए उन सभी का आयोजन करने का मेरे को मौका मिला और मुझे कहीं से कोई अड़चन महसूस नहीं हुई, चाहे वो हमारे माननीय प्रतिनिधि हो या मेरे कर्मी हो। थोड़ा सा जो मेरे मन में भी आशंकाएं थी, मेरे अनुभव में ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता है और मैं यहाँ से बहुत सुखद अनुभव लेकर जा रही हूँ। वट सावित्री पूजा पर अजगैबीनाथ धाम में उमड़ी हजारों महिलाओं की भीड़। भागलपुर के सुल्तानगंज स्थित पावन अजगैबीनाथ धाम में वट सावित्री पूजा के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। कृष्णानंदन स्टेडियम सहित आसपास के वट वृक्षों के नीचे हजारों महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत रखकर पूजा अर्चना करती नजर आई। वट वृक्ष की छांव में फल प्रसाद चढ़ाते हुए महिलाओं की आस्था देखते ही बन रही थी। इस पावन अवसर पर सुल्तानगंज विधानसभा के भावी प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी ने भी क्षेत्रवासियों और पूरे बिहार को शुभकामनाएं दी। भावी विधायक प्रत्याशी है रामचंद्र जी, वट सावित्री पूजा के लिए क्या संदेश देंगे आम जनता को? वट पूजा के लिए है कि सुल्तानगंज वासियों, बिहार वासियों, देशवासियों को सभी को शुभकामना और सभी को बधाई। अमरपुर में ऑटो स्कूटी की टक्कर, युवक गंभीर रूप से घायल, भागलपुर रेफर।
अमरपुर कजरैली मुख्य पथ पर कुल्हड़िया मातारा मंदिर के पास ऑटो और स्कूटी की जोरदार टक्कर में कटहारा गांव निवासी गुलशन कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद स्थानीय युवाओं ने मानवता दिखाते हुए घायल को तुरंत रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक होने पर उसे मायागंज भागलपुर रेफर किया गया। सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें आई। बताया गया कि गुलशन भागलपुर से घर लौट रहा था, तभी अनियंत्रित ऑटो ने स्कूटी में टक्कर मार दी। मेरा नाम सतेंद्र कुमार सिंह जी, रायपुर। अच्छा। तो हम रतनगंज जा रहे थे, रह रहा था बहुत सारा आदमी भी था। तो हम बोले कि एम्बुलेंस को फोन किया तो आप किए एम्बुलेंस हो जाएगा क्या हुआ। तो हम इसका टेम्पो आ रहा था महाराज सिंह का, परिचय मेरे ही गाँव का है, तो उस पर इसको लोड करके चले आए। शहर में कूड़ा उठाव पर संकट, सफाई कर्मी करेंगे हड़ताल। अमरपुर शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। कई वार्डों में कूड़ा उठाव अधर में नाले बदबू से भर गए हैं और मुख्य सड़क पर झाड़ू भी नहीं लग रही। वार्ड पार्षदों की थोकमा के बावजूद सफाई में केवल खाना पूर्ति नजर आ रही है। गंदगी से दुकानदार व राहगीर परेशान हो रहे हैं। वहीं सफाई कर्मी अपनी बकाया मजदूरी और ईपीएफ राशि की मांग को लेकर मंगलवार से जिला समाहरणालय में हड़ताल पर जाएंगे। नगर पंचायत और संवेदक के बीच साजिश का आरोप लगाते हुए सफाई कर्मियों ने न्याय की गुहार लगाई है। प्रशासन की सुस्ती के कारण जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जिससे शहर की स्वच्छता संकट में है। अनिल कुमार दास। अच्छा, क्या आप लोग के साथ क्या परेशानी हो रहा है? हम लोगों के साथ अन्याय कर रहा है सर, ना इंसाफी कर रहा है, ना पीएफ हम लोगों का ही क्लियर कर रहा है, न मजदूरी बढ़ा रहा है सर। और कल से हम लोग बांका जिला समाहरणालय के पास अपना मांग पूरा करवाने के इच्छुक से डीएम के यहाँ जाकर के धरना धरेंगे। आप लोग के साथ कुछ मतलब कोई मांग पूरा नहीं? मांग का पूरा नहीं, कोई वार्तालाप। आज कितना दिन हुआ आप लोग का हड़ताल? आज लगभग हो गया 13 दिन। 14 तारीख से शुरू किए सर, 13 दिन है।